Hi, this is Ami Shivram and this is my channel Ami's Tarot World. आज एक बार फिर मैं आपके लिए लेके आई हूँ वीकली टैरोस्कोप फॉर द वीक कमेंसिंग फ्रॉम अक्टूबर 24th। जो लोग मेरे इस चैनल को आज पहली बार देख रहे हैं या मेरे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और एक वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ। हर हफ्ते मैं टैरोस्कोप के जरिए आपको 3 गाइडेंसेस देती हूँ। सबसे पहले प्रेडिक्शन एज पर माय टैरो कार्ड्स के अगला हफ्ता आपके लिए क्या लेके आने वाला है। एंजल कार्ड्स आपको बताएंगे कि आपको इस प्रेडिक्शन के हिसाब से कैसे बिहेव करना चाहिए या क्या करना चाहिए जिससे अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो वो टल सके और अगर जो खुशियां हैं वो दुगनी हो सके। एंड लास्टली मेरे लिविंग डोर्स या डिवाइन डोर्स वाले कार्ड्स के जरिए मैं आपको बताती हूँ द पर्पस ऑफ द वीक है। तो एक वर्च्यू जिसको आपको बिल्कुल पकड़ के चलना है जिससे आपका हफ्ता हर तरह से शुभ, मंगल और फायदेमंद रहे। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे एरीज के लिए। एरीज वालों के लिए अगले हफ्ते टैरो कार्ड्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं। वेल, इट इज अ वीक दैट वुड हैव ट्रैवल, अ वीक दैट विल हैव अ लॉट ऑफ सरप्राइजेस एज वेल। आपके लिए काफी हद तक एक नई जर्नी की बिगनिंग भी दिख रही है। यानी इफ यू आर यंगस्टर्स देन यू कैन मीट द स्पेशल समवन, इफ यू आर प्लानिंग टू गेट मैरिड देन यू मे फाइंड your life partner, or your life partner may just walk into your life this week. For people who are into business, it is a week that will commence new beginnings, that may put a lot of new things going, या फिर you will be taking the first step towards something which is new and exciting in your professional journey. एक एडवाइस जो आपके किसी निजी दोस्त या आपके किसी परिजन की तरफ से आपके पास आ रही है उसको प्लीज सुनिएगा और उसको फॉलो कीजिएगा, बिकॉज दैट इज द मैसेज फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स दैट इज कमिंग टू यू थ्रू समवन यू नो। देखते हैं कि एंजल कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेज लेके आ रहा है। वेल, द एंजल कार्ड्स आर टेलिंग यू टू हैव अ स्ट्रैटेजी इन व्हाटएवर यू डू। दैट मीन्स यू नीड टू बी अ प्लानर, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो या आपका सोशल सर्कल हो। प्लानिंग पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ताकि हर चीज टू द टी या परफेक्ट हो। डिवाइन डोर्स आपके लिए क्या कहते हैं। डिवाइन डोर्स आपके लिए कार्ड लेके आए हैं दी ओडिसी का, सी ब्यूटी इन वॉट एवर यू डू एंड वॉट एवर कम्स योर वे। जितना हो सके लोगों को अप्रिशिएट कीजिए, लोगों की ओर प्यार से देखिए और हर चीज हर इंसान को थोड़ा वैल्यू कीजिए। ये हफ्ता आपके लिए यही गाइडेंस है मेरे डिवाइन डोर्स से। अब देख लेते हैं कि टॉरियंस के लिए अगला हफ्ता कैसा रहने वाला है। A lot of insecurity, a lot of irritability, a lot of people that you don't like may just come into your contact or you'll be forced to be around. ऐसी कुछ फीलिंग्स है जिससे थोड़ा निपटना मुश्किल हो सकता है अगले हफ्ते, बट ऑल दैट यू नीड टू डू और बिलीव और नो इज दैट शायद आप राय का पहाड़ बना रहे हो। इसीलिए अगर छोटी सी प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो उस प्रॉब्लम से डील करें, ना कि उसको सोच सोच के या इरिटेट होके या गुस्सा होके पूरी तरह से बढ़ा दे इस लेवल तक कि उसको कंट्रोल में लाना मुश्किल हो जाए। तो टॉरियंस के लिए एक बहुत खास एडवाइस ये है कि थोड़ा ओवर थिंकिंग पे कंट्रोल कीजिएगा। देयर इज नथिंग वेरी गुड और एक्साइटिंग दैट आई लुक फॉरवर्ड इन द वीक अहेड अनफॉर्चुनेटली, but I don't want to give you any false hope. It either can be a very boring, stagnant week, or either you will turn it into a very bad week. It all depends on how you react to the situations at hand. एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं। एंजल कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं दैट यू नीड टू हील योरसेल्फ, यू नीड टू बी द हीलर ऑफ द एजेस and your spirit guides would also be there, your angels will also be there to heal you. Believe in this process of healing, believe that there is someone or some energy to take care of you in this time of despair and the week will be much more soother. डिवाइन डोर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। डिवाइन डोर्स आपके लिए लेके आए हैं 1111 वाला कार्ड। That means your spirit guides are watching over you. There is a complete harmony between you and your angels and the universe and the cosmos at large, and they are going to help you to deal with the situation at hand. So believe in this and I wish you all the best.
जेमिनाइज के लिए ये हफ्ता कैसे जाने वाला है देख लेते हैं। Lot of gathering, lot of homecoming. You're going to meet someone whom you like, love and would love to spend time with. काफ़ी ज़्यादा pleasant surprises this week for Geminis. बहुत ही ज़्यादा social gatherings हो सकती है, दोस्तों को मिलना हो सकता है। वेल वो काफ़ी practical भी है because दिवाली वाला week है, but the card exactly tells me that very few, around 5 to 6% of Geminis would want to spend this time alone or would be really lonely in this week. However, it's not going to be a bad solitude at all. Geminis के लिए एक और भी चीज़ ये कार्ड्स बता रहे हैं कि आपको अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना चाहिए. You will have to be around people who need you. अगेन आई एम टेलिंग यू, आपको उन लोगों के साथ रहना है जिन्हें आपकी ज़रूरत है. यानी अगर कोई आपको फ़ोन या मैसेज करके ऐसा बोल रहा है कि वो आपको याद कर रहे हैं या वो आपसे मिलना चाहते हैं, तो प्लीज़ उनको मिलिए या प्लीज़ उनसे बात कीजिए, उनके साथ थोड़ा सा समय स्पेंड कीजिए. दैट इज़ वॉट द कॉस्मोस वॉन्ट्स फ्रॉम यू दिस वीक. एंजल कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं? एंजल कार्ड्स आपके लिए बात करते हैं द हार्ट चक्रा की. यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर इमोशंस एंड द इमोशंस ऑफ अदर्स. यही बात हमारे टैरो कार्ड्स में भी आई है कि यू हैव टू बी देयर फॉर पीपल हु नीड यू. यहाँ पे एंजल कार्ड्स भी वही कह रहे हैं कि आप अपने और दूसरों के इमोशंस का थोड़ा सा ध्यान रखिए. दिस वीक यू हैव टू बी अ गिवर. दिस वीक you have to be the listener. This week you have to understand others and that's what you need to do as per the angel cards. Divine doors आपके लिए कह रहे हैं that a note on love. These cards are telling you to spread love and to be loved. ये पूरा हफ्ता बहुत ही ज़्यादा पर्सनल लेवल पे होने वाले कुछ अनुभवों से रिलेटेड है, इसलिए प्रोफेशनल लाइफ के बारे में ज़्यादातर कार्ड्स कुछ नहीं बोल रहे हैं. सो आई विश यू अ वेरी लविंग एंड अ वेरी सेटिस्फैक्टरी वीक अहेड. कैंसेरियंस के लिए टैरो कार्ड्स क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं? कैंसेरियंस विल नीड टू कट द कॉर्ड्स फ्रॉम एनीथिंग दैट रियली डिस्टर्ब्स यू और एनीथिंग दैट यू नो लॉन्गर नीड. आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि एक इमोशनल लेवल पे, प्रैक्टिकल लेवल पे और सोशल लेवल पे ऐसी किसी भी चीज़ के साथ न जुड़े जो आपके लिए हानिकारक हो सकती है या आपको अपने ग्रोथ में helpful now. You need to be very careful to stay away from people who are toxic, from situations that are negative and from relationships that are not helping you. प्रोफेशनल लेवल पे अगर आप एक लीडरशिप पोजीशन में हैं, then this week you may have to take some harsh decisions, but they would be required and you would take them with ease. काफ़ी सिचुएशंस आपकी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में कॉम्प्रिहेंडेबल नहीं होगी, तो किसी और से मदद या ओपिनियन मांगने में हिचकिचाइएगा नहीं. आप जितना क्लैरिटी सीख करेंगे उतना क्लैरिटी आपको मिलेगा दूसरों से. So this is what the tarot cards are telling me. Now angel cards are telling me that it's a card of contract. Contract means यहाँ पे आपको उसी चीज़ पे बिलीव करना है जो आप देखते हो, जो आप सुनते हो. किसी के कहा सुने में ना आइए. डोंट बी अ पार्ट ऑफ एनी गॉसिप और डोंट बिलीव एनी गॉसिप. Do as per what your eyes are seeing, what your ears are listening and what your brain tells you to do. जरा भी इमोशनल होने का ये हफ्ता नहीं. The divine doors are telling me that this is a period of something which is going to come to you really slowly. यानी जो आप चाहते हो वो आपको बहुत धीरे धीरे मिलेगा. So don't lose patience. Be very patient and be very sure that whatever you are seeking for or whatever you are working towards to is coming to you, however at a slower pace this time. लियोस के लिए अगला हफ्ता क्या लेके आ रहा है? लियोस के लिए अगले हफ्ते में किसी एक इंसान की वजह से चीज़ें थोड़ी सी खराब हो सकती है. या तो एक ऐसा इंसान जिसके बारे में आप कांस्टेंट सोच रहे हो और आपके आसपास आपका बिल्कुल ध्यान नहीं है, या कोई ऐसा इंसान जिसको आप बहुत मिस कर रहे हो, या कोई ऐसा इंसान जो पूरी सिचुएशन को खराब करने पे तुला हुआ है. In any scenario, the personal space is going to be a bit negative because you'll be stuck with something or with some person or a situation. Well, इसके लिए क्या कर सकते हैं वो तो एंजल कार्ड्स ही बताएंगे.
प्रोफेशनल फ्रंट पे मैं देख रही हूँ दैट इट्स गोइंग टू बी एन एफर्टलेस वीक. You'll be either on leave or you'll either be doing things that are required BAU and you'll be doing it without any major stress. एंजल कार्ड्स आपको क्या कहते हैं? एंजल कार्ड्स आपको कह रहे हैं दैट इट्स अ टेम्पल पाथ. दैट मीन्स अगर आप इस सिचुएशन में थोड़ा खुश फील होने की ट्राई कर रहे हैं या खुश फील होना चाहते हैं, then please go the spiritual way. Pray to whichever God, whichever power you believe in, and you should be able to sail through this week with ease. Divine doors आपके लिए क्या कह रहे हैं? The divine doors are telling you that you need to be very very careful about what you are thinking at night. अगर आप रात के समय जो भी सोच रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो काफ़ी हद तक और काफ़ी जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगा. So make a point to either write a positive journal, write good gratitude notes before you go to sleep, or write some positive affirmation or just listen to them. शाम के टाइम पे after sunset, whatever you think, whatever you do, and whatever you manifest will come true sooner than what you expect it to be. Virgos. Virgos के लिए अगला हफ्ता क्या लेके आ रहा है? Well, it's a card of justice. आप जिस तरह से लोगों से बिहेव करेंगे उसी तरह से लोग आपके साथ बिहेव करेंगे. बी अ गिवर, लव एवरीवन, बी गुड टू पीपल, अप्रिशिएट पीपल एंड डू नॉट बिच और टॉक अबाउट पीपल बिहाइंड देयर बैक. आपके लिए अगला हफ्ता इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक अ मिरर. वे यू लुक एट इट, द वे यू एक्ट, द वे यू रिस्पॉन्ड, द वे इट इज गोइंग टू ले द राइसेस फॉर द गेम अहेड. अगला हफ्ता on the professional front looks very very good because there will be a lot of appreciations coming your way and the fruits of hard works are just going to flow into you. काफी सरप्राइजिंग रहेगा अगला हफ्ता in terms of money because unexpected money flow भी आपके लिए आ सकता है. एंजल कार्ड्स आपको क्या कह रहे हैं? एंजल कार्ड्स आर टेलिंग यू टू हैंडल योर अटैचमेंट्स प्रॉपर्ली. दैट मीन्स आपको अगर किसी से जेन्यून अटैचमेंट है तो वो रखिए. अगर आप कहीं पे भी आपकी अटैचमेंट या फीलिंग्स फेक करने जाएंगे तो वो आपके लिए थोड़ा उल्टा पड़ सकता है. सो बी वेरी जेन्यून इन टर्म्स ऑफ योर इमोशनल रिलेशनशिप्स. Well, the divine doors are telling me that trust the universe. For Virgos, you need to trust the universe that it is going to give you what you deserve. So please don't have any doubts. Trust everything that you do and keep your intentions pure and the best will be delivered to you this week. Libra. Librans के लिए अगला हफ्ता क्या लेके आ रहा है? Librans are going to be in a complete control of themselves in every situation. Be it your professional life, be it your personal life, or be it your friend circle or the social circle that you have. You are going to be the master of everyone around you. People are going to look forward to you. People are going to come to you to seek advices as well. अगला पूरा हफ्ता आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है और आपको इस पॉजिटिविटी का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए. आई ऑल्सो सी योर फैमिली गेट अवे for a few days. Again, practically very much possible for most of us because it is a holiday season, but for Librans it looks very positive. Sudden plans बन सकते हैं और sudden plans काफ़ी exciting भी रहेंगे आपके लिए. If you have small children at home, they are going to bring in a lot of happiness to you. एंजल कार्ड को कह रहे हैं that you need to balance your roots. It's a card of the first chakra, the root chakra, और इसीलिए आपको अपने जो रूट्स है उसको बैलेंस करना चाहिए. आपको अपना जो ट्रस्ट है लोगों के ऊपर वो भी काफ़ी रखना चाहिए. डोंट डाउट पीपल अराउंड यू, डोंट डाउट द इंटीग्रिटी ऑफ पीपल अराउंड यू. डिवाइन डोर्स आपके लिए कह रहा है दैट इट इज़ अ ज्यूट सॉन्ग. That means it's going to be very very pleasant, very very melodious week ahead. And listen to the music that the cosmos and the universe is playing for you. It is going to be an exciting week. It is going to be a loving week and a week to remember for the Librans. Scorpio. Scorpions के लिए अगला हफ्ता क्या लेके आ रहा है? Scorpions के लिए next week is a week of fruits. There will be a lot of financial and emotional abundance coming your way. Scorpions को काफ़ी hidden secrets भी पता चल सकते हैं अगले हफ्ते and some of them may not be too pleasant,
but you would be focusing more into what is good in life and what are the goodness in life. प्रोफेशनल फ्रंट पे स्कॉर्पियंस के लिए अगला पूरा हफ्ता काफ़ी आई ओपनिंग रह सकता है. काफ़ी ऐसी चैलेंजेस जो इन द पास्ट आपको रही होगी, उसमें बड़े बड़े ब्रेक थ्रूज मिलने का ये हफ्ता होने वाला है. यू विल गेट द हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ पीपल हु आर इन हायर level in the hierarchy of your management. On the personal front, Scorpions may also get some major good news this week and it is going to be a blessed week overall. Angel cards आपको क्या कहते हैं? Angel cards bring you the angel of love. That means overall in your life around you there is going to be a lot of love, and you also should be showering people around you with a lot of love, because that is what the angels want you to do. The divine doors are telling that the art of life is something that you need to focus on. यानी आपको थोड़ा सा अपने अंदर झांक के सोचना चाहिए कि मैं जिस तरह से अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ क्या वो सही है या मुझे कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है. अगर आप इतना कर लेंगे तो आपके लिए अगला हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव रहेगा एंड यू विल बी एबल टू डिज़ाइन योर लाइफ इन अ बेटर वे अहेड. अब बात कर लेते हैं सैजिटेरियस के लिए. सैजिटेरियस के लिए अगला हफ्ता कैसा जाने वाला है? उनके लिए जो कार्ड आया है वो ये है that you need to believe what your mentors, what your guides or what the elders in the family are telling you. अगर आप उनकी एडवाइस पे थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो आपके लिए अगला हफ्ता थोड़ा सा डाइसी हो सकता है. प्लीज मेक श्योर that you are taking good amount of advice from people before getting into anything that is important. आपके वर्क प्लेस के लिए भी ये कार्ड बिल्कुल सही है. The angel cards are saying that you need to stay away from attachments and you need to be very very discreet in terms of your emotional health. तो जहाँ पे टैरो कार्ड्स भी सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ की बात कर रहे हैं और पर्सनल लाइफ में भी वो कह रहे हैं कि प्लीज फॉलो एनीवन्स एडवाइस because that is the advice from the universe or from your angels, and the angels are saying that stay away from attachments. That means यहाँ पे कुछ गलतियां हम कर सकते हैं, इसीलिए ये कार्ड्स आए हुए हैं. The divine door cards are saying that this card is a card of birth. That means something very new can really turn up or happen in your life this week, and which is going to bring in a lot of positivity and a lot of happiness. Look forward to new things, new opportunities, new associations that are going to be very very fruitful in the long run for you. Capricorn. Capricorns के लिए अगला हफ्ता कैसा रहेगा? Well, the next week for you is going to be all about the blessings from your ancestor. आपके लिए अगला पूरा हफ्ता काफी religious या spiritual activities में भी spent होता हुआ मैं देख रही हूँ. On the professional front, there are going to be verdicts and there are going to be feedbacks that may not be very pleasant for you, but take it with an open mind and try to improve on your skills. Workplace, especially if you are employed at a lower level in your organization, just make sure that you are not going wrong in terms of doing something that is not allowed. There are very high chances of you being caught. On the professional life, if you are into business, then there is one deal that is going to take a little longer to crack and that can annoy you in the next week. Know for a fact that the deal will go through, but it will take some time. एंजल कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं? एंजल कार्ड्स आपके लिए कह रहे हैं that it is going to be a week where the magician and the mirror come into picture. That means there is going to be illusions everywhere. Do not trust people, especially on the professional front. People may manipulate you and people may not show you the right picture. The divine doors is offering you a lot of cosmic support. And that is what you should be reaching out to. आपको जहाँ पे भी लगे कि मैं थोड़ा confused हो रहा हूँ या हो रही हूँ, please close your eyes and pray to the universe or the cosmos to show you a path. And trust me, it will show you the correct path. The help may come in any way, but the help will come through the universe and it will definitely come to you. Aquarians. Aquarians के लिए अगला हफ्ता क्या लेके आ रहा है? Lot of material benefits, and especially people who are looking to buy a property, this is the week where you are going to sign on the dotted line or give the token amount. A very good change foreseen
for this sun sign next week. The change is going to be mostly professional, because professionally and monetarily you are going to do very, very well next week. There could be a windfall amount that may come to you unexpectedly and you will be very happy about. On the personal front, this week you are going to be too controlling. You would want to control everything around the special someone or your family members, and that may not go very well in your personal life. Try to be a little easy. Try to know what the other person wants. If the other person wants a little space, try to give that space to them. Don't make your relationship very toxic on the personal front, because that is how the cosmos is going to affect your thinking. The angel cards are telling me that it's a card of community. That means you will be surrounded by a lot of people around you. There is going to be a lot of social gathering and friendly get-togethers this week, which is but natural, as I said, because it is a holiday week next week. The divine door cards are telling me that there is going to be a divine guardian in your life. तो कहीं से भी अगर आपको एडवाइस मिल रही है, कहीं से कोई भी आपको थोड़ा सा भी फीडबैक दे रहा है in terms of your way of life and the way you are dealing with life, then please pay attention to that, because this is exactly what the cosmos or the universe wants to communicate with you. Pisces. Pisces के लिए the next week is all about a lot of blessings and a lot of social givings. You will be occupied in doing good for the people. You will be occupied in donating and religious activities as well. Pisces के लिए अगला हफ्ता material abundance लेके भी आने वाला हफ्ता है. That means you are going to get a lot of material happiness. People who are into business can see some major deals being cracked and some major projects going on floor. People who are in the industry of financial markets will also earn a lot this, and there are going to be a lot of gains on the financial front. On the personal front, I see that there is going to be a lot of happy moments and happy memories, and there is also a chance of a most awaited celebration coming your way. It could be either marriage of someone who is young in the family, your own marriage getting fixed, or the birth of a child. This all is possible for Pisceans. Pisceans के लिए काफी blessed हफ्ता दिख रहा है मुझे. देखते हैं angel cards क्या कह रहे हैं. Well, the angel cards are also saying that the angels are protecting your heart very well. That means पूरा हफ्ता the angels are going to bring in a lot of happiness in one way or the other. So enjoy the happiness and don't forget to thank the angels. डिवाइन डोज आपके लिए कह रहे हैं, कहीं दूर से एक तारा है जो आपको देख रहा है और आपको बहुत ब्लेस कर रहा है. नाउ दिस कुड बी द इफेक्ट ऑफ योर प्रेयर्स, this could be the blessings of your ancestors, or maybe this is your spirit guide watching over you and blessing you throughout. Pisces के लिए काफी बेहतरीन हफ्ता मैं देख रही हूँ, and I wish all the happiness to you all. So friends, this was the weekly taroscope for the week commencing on the 24th of October. I hope that this was helpful to you. और इन सारी एडवाइस और इन सारे गाइडेंस को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए हफ्ता दर हफ्ता लाइफ बेटर होती जाएगी. I don't say, I'm not telling you to be dependent on anything, but a little guidance is always harmless. Try to plan your week according to the guidance given by the tarot cards. Try to follow what the angels are telling you and try to live by a life path that the divine doors have created or opened for you for the next week. I'll see you again with another weekly taroscope, and till then wish you all the best, and this is Ami Shivram signing off.